आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिकली दिस टॉपिक दे आर द लास्ट पार्ट ऑफ द बायोमेडिकल टेक्निक। जो आपने जैव चिकित्सा तकनीकें पढ़ी है उसके अंदर ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। एंड द टॉपिक नेम इज द RIA, रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। देखिए जनरली अगर अपन इसके बारे में बात करें तो आज हम इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो इसमें से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो निकलने की जो चांसेस होते हैं वो काफी हद तक होते हैं, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे जो आपको फॉर्मेट बना हुआ दिख रहा है, आज हम ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। द टॉपिक नेम इज द रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। देखिए रेडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बेसिकली इसके अंदर आप कहीं ना कहीं पर ये कह सकते हैं कि सम रेडिएशंस आर यूज। वो रेडिएशंस कौन से हैं और किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो हम डिस्कस अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेडियो इम्यूनो जो ऐसे हैं, इसके जो फाउंडर थे वो थे कौन? रोजलिन येलो एंड बर्सन। एंड बेसिकली रोजलिन येलो दे आर ऑल्सो अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज बिकॉज दे आर द फाउंडर ऑफ द RIA। और इन्होंने इस टेक्निक को एक प्रॉपर यूज भी किया। ये जो टेक्निक है ये किसी भी एक पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है, बिकॉज जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है दे आर कंडक्ट आउट ऑफ द बॉडी, उसके शरीर के जो बाहर है वो कंडक्ट किया जाता है। यहां तक बात ठीक है। आगे बात ये आती है कि इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी हम डिस्कस भी करेंगे अपने एक टॉपिक में कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं RIA की बात करता हूं तो मुझे यहां पर एज अ प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ RIA इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, whereas radioactive antigen compacts with a non-radioactive antigen for a fixed number of antibody or receptors binding sites, ठीक है। तो मीन्स कहने का ये कि हमारे पास में इस RIA टेक्निक को करने के लिए द मोस्ट 3 थिंग्स आर अवेलेबल एंड यूज आर एसेंशियल, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो आती है दैट इज द एंटी-A अगेंस्ट द एंटीबॉडीज, ठीक है। सेकंड जो होती है दैट इज द रेडियो लेबल्ड एंटीजन। देखिए रेडियो लेबल्ड एंटीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली यहां पर रेडियो आइसोटोप को एज अ इंडिकेटर जो है वो भी यहां पे यूज किया जाता है। और एज अ रेडियो आइसोटोप हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं दैट इज द आयोडीन 125, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन, जो 3 हाइड्रोजन या अपन बोल सकते हैं ट्राइटीरियम जो है, इसका भी इसके अंदर यूज किया जाता है। इनके थ्रू एक अच्छे लेवल पर रेडिएशन को क्रिएट करते हुए हम कंसंट्रेशन पावर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स जो हैं दे आर अटैच्ड टू एंटीजन और एंटीबॉडीज, जो एक्चुअल में एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ में अटैच होते हैं, यानी कि उनके साथ में आप कह सकते हैं जिससे बाइंडिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। रेडियो आइसोटोप जो है यहां पर दे आर वर्किंग एज अ इंडिकेटर, जो एक्चुअल में आपको सूचक की तरह वहां पे काम करते हैं, ठीक है। यहां पर जो रेडिएशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, रेडिएशंस को क्रिएट करने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हैं द इमिटेड ऑफ द रेडिएशंस बाय, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पर क्या, गैमा जो काउंटर है हम इसका यूज करते हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एंड दे गिव्स द रेडिएशन, ठीक है। तो गामा जो काउंटर है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे कि रेडिएशंस को हम रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो 3 आपको जो सेगमेंट दिख रहे हैं ये 3 सेगमेंट्स RIA के अंदर होना एसेंशियल है। इसके बिना आप RIA मेथड को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। यहां तक बात ठीक है। देखिए जनरली क्या है कि RIA के थ्रू हमने तो बहुत सारी बायोमेडिकल टेक्निक्स पढ़ी हैं, लेकिन इसका बेसिकली यूज क्या है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अगर मैं लेवल की बात करूं तो उनका जो लेवल है बेसिकली वो माइक्रोग्राम, नैनोग्राम और पिकोग्राम के लेवल से भी बहुत कम तक चला जाता है। उन लेवल्स के बारे में या इस लेवल तक के जो मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी में जिनकी द स्मॉल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, अगर वो एक्सेस हो गए तो कोई ना कोई डिजीज क्रिएट होगी, तो बेसिकली उनके बारे में हम RIA टेक्निक के थ्रू बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड इज
कि बेसिकली आप इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स के बारे में पता लगा सकते हैं जिनका बेसिकली ग्रामेट्रिक और बेसिकली वैल्यूमेट्रिक मेथड, यानी कि उसके भार के आधार पर, उसके आयतन के आधार पर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं किसके थ्रू, RIA के थ्रू। यहां तक बात अपनी ठीक है, ओके। अब डिस्कशन ये होता है कि जो बेसिकली RIA है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर दैट इज द रेडियो आइसोटोप, ठीक है। इसी वजह से आपने इसको रेडियो इम्यूनो एसे बोला है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो है ये एज अ इंडिकेटर वर्क करेगा। बात क्लियर है यहां तक। अगर जनरली हम इसके यूजेस की बात करें, यूजेस की, तो एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12, ठीक है, उसका लेवल कितना चल रहा है उस लेवल के बारे में हम एक्चुअल में पता लगा सकते हैं इससे। बिकॉज ऑफ दैट द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ B12 विटामिन दे आर हार्मफुल फॉर द हार्ट। तो बेसिकली आपके वो जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं हो जाए या बेसिकली एक्सेस कम नहीं हो जाए, उसका लेवल एक्चुअल में, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो क्या है उसका हम RIA के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेकंड इज द कॉर्टिसोल हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। जैसे मैं थायरॉक्सिन की बात करता हूं, दे आर रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और कॉर्टिसोल जो है बेसिकली दे मेंटेनिंग द शुगर लेवल, जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी, यानी कहीं ना कहीं रक्तदाब को भी बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज नोन एज द मेल हार्मोन, और मेल के अंदर जो भी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। और उन सारे चेंजेस में, बात पे ध्यान देंगे आप सर, उन सारे चेंजेस में आप ये कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल कितना है, कितना होना चाहिए, वो RIA के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं। सेम एज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज नोन एज द फीमेल हार्मोन, ठीक है। सेम एज द ट्रॉपिक हार्मोन, दे आर रिलेटेड टू पिट्यूटरी। तो मींस कहने का ये, इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो लेवल कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, या अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर इनकी वजह से हो रही है, दैट इज नोन बाय द RIA, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड बात आती है कि बेसिकली कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने कुछ मेडिसिन का यहाँ पे नाम लिखा है। जैसे कि मैं बात करूं डिगोटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन, कुछ मेडिसिन जो है उनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उस लेवल को जज करने के लिए भी RIA एक अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है वो देता है। यहां तक बात ठीक है। मेडिसिन, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह लेते हैं और उनकी बॉडी में एक टाइम के बाद में नेगेटिव इफेक्ट उनके दिखने लगते हैं, हैबिचुअल होना स्टार्ट होता है, तो बेसिकली उसके जो लेवल है, उस लेवल का जो जजमेंट है, उसका आप ये भी कह सकते हैं उसका जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, RIA के थ्रू, ठीक है। थर्ड आता है बेसिकली कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है और उनसे रिलीज होने वाले जो हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड से मेरा मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और उनसे जो हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं बेसिकली उनके बारे में भी हम इसके थ्रू बहुत ही इजीली पता लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है सर। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, लाइक पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, ऐसे बहुत सारी। हम उस पर भी एक जो अपने ग्लैंड्स है उसके ऊपर भी अपने एक लेसन जो है वो बनाने वाले हैं, ठीक है। यहां तक बात। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है या आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, RIA से। जनरली कुछ ट्यूमर, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा दैट्स अ ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास। इनका ऑपरेशन जो है वो RIA के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हार्मोन रिसेप्टिव जो है, यानी कि लैंगिक हार्मोन सुग्राही, इनके बारे में भी हम सॉल्यूशन जो है वो RIA के थ्रू कर सकते हैं। और बेसिकली कुछ जो और ट्यूमर्स हैं, अबुर्द जो हैं, उनका भी हम सॉल्यूशन RIA के थ्रू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। यहां तक बात ठीक है। जनरली RIA के अंदर जो मेन जो मैकेनिज्म है, जो आपने प्रीवियस टाइम में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में ये था, ठीक है ना, तो वहां पर जो मेन जो पार्ट है वहां पे वो ये है कि वहां पर एंटीजन, एक एंटीबॉडी और बेसिकली एक रेडियो आइसोटोप जो है, दे आर द मोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां तक बात। जनरली अगर अपन
बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो काफी बार इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं कि इनके यूजेस जो है RIA के वो क्या होते हैं, या अगर इसमें एक छोटा क्वेश्चन बनता है तो बेसिकली वो आपसे इसका प्रिंसिपल और फुल नेम ऑफ RIA जो क्वेश्चन है वहां से निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी RIA के बारे में। और बेसिकली ये आपके बायोमेडिकल टेक्निक्स का एक लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप इसको प्रॉपर एज अ लैंग्वेज नोट डाउन जो है कर लें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।